नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। आई जेठ 15 गते अर्थात गणतंत्र दिवस जनकपुर धाम में प्रभात फेरी कार्यक्रम का दिवस मनाओल गेल। सरकार ऊपर से जनता के आस समाप्त भ रहल व्यवस्था के अंत करवाक प्रधानमंत्री ओली के संकल्प। कम्युनिस्ट नेतृत्वक वर्तमान सरकार लोकतंत्र ऊपर हमला कर शुरू केने कांग्रेसक सभापति देउवा के आरोप। काठमांडू तराई द्रुत मार्ग निर्माण कार्य 79 सालक आसीन में पूरा करबाक सेना के प्रतिबद्धता। सल्यान में 7 महीना के बेटा के हत्या केने आरोप में मां के प्रहरी पकड़लक। आप समाचार विस्तार से। गणतंत्र दिवस के अवसर में प्रदेश नंबर 2 सरकारक अगुवाई में बुध दिन भोरे प्रभात फेरी कयल गेल अछि। 12हम गणतंत्र दिवस के अवसर पर जनकपुर धाम उप महानगरपालिका कार्यालय के आगा से शुरू भेल प्रभात फेरी नगर के विभिन्न चौक के परिक्रमा करैत मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय के परिसर में आबि कऽ समाप्त भेल छल। प्रदेश 2 मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत प्रभात फेरी के समापन करैत गणतंत्र के लेल अपना सब जान के आहुति देने शहीद सबक प्रति श्रद्धांजलि अर्पण करैत संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र नेपाल लोकतंत्र के उत्कृष्ट नमूना रहल बतौलनि। ओ 3 तहक सरकार बनि चुकला बाद संपूर्ण विकास निर्माण के काज अपन सबक रहल बतौलनि अछि। प्रदेश 2 सरकार गणतंत्र दिवस के अवसर में आयोजना केने 3 दिवसीय कार्यक्रम के आइ दोसर दिन भोरे जनकपुर धाम में प्रभात फेरी कयल गेल अछि। साँझ में दीप प्रज्वलन के कार्यक्रम रहल प्रदेश 2 के प्रमुख सचिव दीपक सुवेदी जानकारी देलनि। तहिना काल्हि के कार्यक्रम अंतिम दिन चियापान कार्यक्रम का 3 दिवसीय कार्यक्रम संपन्न हैत। प्रभात फेरी में जनकपुर धाम उप महानगरपालिका के प्रमुख लाल किशोर शाह, उप प्रमुख रीता मिश्र, प्रमुख जिला अधिकारी प्रदीप राज कड़ेल सहित विभिन्न कर्मचारी सबक सहभागिता सब। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सरकार जनता के आस समाप्त भ रहल व्यवस्था के अंत करबाक संकल्प लेने बतौलनि अछि। प्रधानमंत्री ओली सरकारक एहि संकल्प के पूरा कर विभिन्न पेशा क्षेत्र व्यवसाय में संलग्न सबक साथ देब आह्वान केलनि। गणतंत्र दिवस के अवसर पर काठमांडू के टूडी खेल में सैनिक मंच में बुध दिन आयोजित विशेष समारोह के संबोधन करैत ओ गणतंत्र के जनता के जीवन स्तर बढ़ेबाक काज में लगाव तथा रोजगारी के अवसर सृजना केनाई तथा उत्पादन वृद्धि में जोर देल गेल बतौलनि अछि। प्रधानमंत्री ओली समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली के गंतव्य में आगा बढ़वाक दृढ़ इच्छा शक्ति भेल प्रगतिशील देशभक्त आ जनपक्षीय सरकार देश में रहल कहत 7 प्रदेश तथा सब स्थानीय तह में जन निर्वाचित सरकार सब ओहि के लिए क्रियाशील रहल बतौलनि। राष्ट्रपति विद्या भण्डारी, प्रधानमंत्री ओली, प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, प्रतिनिधि सभा के सभामुख कृष्ण बहादुर महरा, राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हा, उप प्रधानमंत्री मंत्री लोकन, संवैधानिक अंगक प्रमुख लोकन के उपस्थिति रहल समारोह में हेलीकॉप्टर से गणतंत्र लिखल बैनर सहित पुष्प वृष्टि कयल गेल छल। एहि अवसर में नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, स्काउट लगायत के संघ संस्था सब मार्च पास केने छल। तहिना काठमांडू, ललितपुर आ भक्तपुरक सांस्कृतिक झांकी सब सेहो प्रस्तुत कयल गेल छल। नेपाली कांग्रेसक सभापति शेर बहादुर देउवा कम्युनिस्ट नेतृत्वक वर्तमान सरकार लोकतंत्र ऊपर हमला कर शुरू केने आरोप लगौलनि अछि। सभापति देउवा प्रेस स्वतंत्रता आ मानव अधिकार आयोग के नियंत्रण में लेबा खोजी क सरकार लोकतंत्र ऊपर आक्रमण कर शुरू केने कहत एहि के रक्षा के लेल तैयारी अवस्था में रह
पार्टी के नेता कार्यकर्ता के आह्वान कलन। गणतंत्र दिवस के अवसर पर बुध दिन काठमांडू के शांति वाटिका में आयोजित पार्टी कार्यकर्ता जमघट में ओ लोकतंत्र के लेल लड़ल कांग्रेस एहि के रक्षा कयल जेबाक सेहो स्पष्ट कलन। पार्टीका खोजिरहेको छ, प्रेस स्वतन्त्रतामाथि कन्ट्रोल गर्न खोजिरहेको छ। त्यसैले फेरि यो चाहिँ लोकतन्त्रमाथि हमला गर्न खोजिरहेको छ मोदी सरकारले। त्यसकारण चाहिँ हामी हाम्रो पार्टी सालदेखि नै लोकतन्त्रका लागि लडेको पार्टी हो। हिजो लडेको छ, भोलि लड्ने छ, आज लडिराखेको छ। त्यसकारण कुनै पनि हालतमा हाम्रो सम्पूर्ण पार्टीको महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भनेदेखिलाई लोकतन्त्र हो, फन्डामेन्टल कुरा लोकतन्त्रको। राजालाई हटाउने कारणै त्यही हो कि लोकतन्त्रमा अहिले कहिले पनि लोकतन्त्रलाई स्वीकार गरेन राजाले भनेर, जहिले पनि राजाले दुःख दिन थाल्यो भनेर। फेरि यो चाहिँ ओली सरकारले फेरि लोकतन्त्रमाथि के अरे यो कन्ट्रोल गर्न खोजिराखेको छ। प्रेसमाथि कन्ट्रोल गर्न खोजेको भनेको लोकतन्त्रमाथि कन्ट्रोल हो। प्रेस निर्वाध, प्रेस स्वतन्त्रता भनेको लोकतन्त्रका लागि आवश्यक कुरा हो। जहाँ प्रेस स्वतन्त्र हुँदैन त्यहाँ लोकतन्त्रै हुँदैन। प्रेस स्वतन्त्रलाई कन्ट्रोल गर्न खोजेको भनेको लोकतन्त्रमाथिको। सभापति देउवा लोकतंत्र के लेल फेर से संघर्ष कर परत अपन पार्टी राजतंत्र के अंत करबाक काज के अगुवाई के सेहो स्मरण करौलनि। ओ बहुत बड़का लड़ाई, त्याग आ तपस्या के प्रतिफल प्राप्त भेल। संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के रक्षा क आगा बढ़न प्रतिबद्धता सेहो व्यक्त कयलनि। अपन समाचार में एखन व्यावसायिक विश्रामक बाद काठमांडू तराई द्रुत मार्ग निर्माण काज 79 सालक आसिन में पूरा करबाक सेना के प्रतिबद्धता। सल्यान में 7 महीना के बेटा के हत्या के आरोप में मां के प्रहरी पकड़लक। काठमांडू में हरराम यादव पर भेल आक्रमण के विरोध, रंगभेद विरुद्ध काठमांडू में प्रदर्शन। विश्रामक बाद आप समाचारक बाकी के प्रसंग। सत्तारूढ़ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल जनता के भड़केबाक छूट ककरो नहीं भेल बतौलनि अछि। अध्यक्ष दाहाल देशक इतिहास आ प्रकृति देने संपदा सभक सदुपयोग करैत विकास आ समृद्धि के बाट में आगा बढ़ाव केंद्रित होबय सेहो सबके आह्वान कयलनि। देशक प्रकृति विविधता आ ओहि भीतर के एकता समृद्धि के लेल सबसे बेसी उपयोगी रहल अध्यक्ष दाहालक कहब अछि। गंतव्य नेपाल से मंगल दिन काठमांडू में कयल गेल कार्यक्रम में विकास निर्माण के काज में जल्दी से जल्दी गति लेबाक आवश्यकता रहल बतौलनि। एउटा अनन्त सम्भावना भएको अन्तै टेक बहादुर नेपाल जसरी हामीलाई प्रकृतिले धेरै साधन स्रोत यति प्रचुर मात्रामा हामीलाई प्रदान गरेको छ, हिमालदेखि पहाड तराईसम्म यति धेरै विविधता, यति छोटो ठाउँमा यति सानो क्षेत्रफलभित्र यति धेरै बहुआयामिक र विविधता, त्यस्तै जातीय विविधता, भाषिक विविधता, सांस्कृतिक विविधता र त्यो विविधतामा एउटा फेरि शानदार एकताको जो संस्कृति नेपालको छ। अब समय आएको छ हामीले प्रकृतिले दिएको र इतिहासले दिएका यी सबै सकारात्मक चीजहरूलाई सदुपयोग गरेर छिटो भन्दा छिटो हामीले विकास निर्माणलाई गति दिनु छ। विकास निर्माणको सम्भावनाका असाध्य राम्रो क्षेत्रहरू धेरै छन्। हामीले भन्ने गर्दछौँ हिमालका जडीबुटीको कुरा गरौँ या नदी नालाको पानीको कुरा गरौँ, 21औं शताब्दीलाई अब पानीको शताब्दी भनिँदैछ। संसारमा सबभन्दा धेरै महत्त्व राख्ने केही चिज छ भने पानी बन्दैछ। हामी त्यो पानीमा धनी छौँ। हामी त्यसबाट विभिन्न रूप। अध्यक्ष दाहाल हिमाल, पहाड़ और तराई जहन भौगोलिक संपन्नता से भरपूर भेलो पर बीतल समय में नेपाल राजनीतिक अस्थिरता के कारण प्रगति कर नहीं सकल स्पष्ट कयलनि। ओ गौतम बुद्धक नेपाली भूमि के समृद्ध बनाब पर्यटन प्रवर्धन का आगा बढ़बाक योजना सेहो आगा बढ़ौलनि। नेपाली सेना काठमांडू तराई मधेश द्रुत मार्ग सड़क आयोजना निर्माण काज तोकल समय भीतर संपन्न करबाक उद्देश्य ल आगा बढ़ाओल गेल जनौलक अछि। नेपाली सेना के इंजीनियरिंग विभाग प्रमुख एवं एहि आयोजना के प्रमुख उपरथी योगेंद्र बहादुर खान तोकल गेल समय भीतर संपन्न करबाक उद्देश्य ल एहि आयोजना काज के आगा बढ़ाओल गेल जानकारी देलनि। मंगल दिन संघीय संसदक राष्ट्रीय सरोकार तथा समन्वय समिति के बैसार में आयोजनाक एखन धरि के काज प्रगति विवरण पेश करैत अगिला 2079 साल आसिन महीना भीतर संपूर्ण काज संपन्न करबाक प्रतिबद्धता जनौलनि।
सडक निर्माणको लागि आयोजन तर्जुमा गरेको कार्यतालिका अनुसार रुख कटान पश्चात कटिङ फिलिङको कार्य, रोड स्ट्रक्चर र फिलिङ कार्य 2075 वैशाखमा सुरु गरिएको थियो। उक्त कार्य योभन्दा अगाडि चाहिँ अब यो प्लानिङहरूको रुख काट्ने स्वीकृतिहरूको वर्कसप हामीले चाहिँ कार्यविधिहरू तयार गरेको थियौँ। त्यसपछि गएर छिटो सम्पादन गर्नुपर्ने भएको हुनाले सनसेट एक्ट बनाएको थियौँ, तर त्यो स्वीकृति हुन सकेन। हामीले फरवर्ड चाहिँ हामीले गरेका थियौँ। त्यसपछि गएर सम्पूर्ण डिजाइन ड्रइङहरू सबै तयार गरेर वैशाखमा हामीले काम सुरु गरेका थियौँ। त्यो चाहिँ रोड स्ट्रक्चरहरू चाहिँ हजुरको हामीहरूले चाहिँ 2076 वैशाखमा सुरु गरिएको थियो भने उक्त कार्य 2076 चैत अथवा 1 वर्षमा सम्पन्न गर्ने योजना रहेको छ। साथै स्लोप प्रोटेक्सनहरू, कालो पत्री लगायतका रोड एमिनिटिजहरू निर्माण कार्यको खरिद प्रक्रिया 2076 श्रावणबाट सुरु गरी 2079 असोजभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। काठमाडौँबाट 22 किलोमिटरको यो एरियाको 1300। आयोजनाक प्रमुख उपरथी खाँड पुल निर्माण काज के सेहो तीव्रता देल गेल बतौलन। आयोजना के 656 रोपनी जमीन अधिग्रहण के काज बाकी रहल कहत एहि के आगा बढ़ेबाक बतौलन। आयोजना सुरंग मार्ग निर्माण हो वाला खंड में गाछी कटान के काज के सेहो शुरू केने जलौने। समिति के सभापति दिल कुमारी रावल थापा एहि आयोजना के काज के तोकल गेल समय संपन्न कर प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय में पेश केने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन स्वीकृत कर सरकार के निर्देशन दिल गेल जानकारी दिलिन्। यसमा समितिको ध्यान आकर्षण भएको छ र तत्काल क्याबिनेटबाट यो डिपिआर स्वीकृति गरी आयोजना अगाडि बढाउनको लागि हामी समितिको तर्फबाट सरकारलाई निर्देशन गर्न चाहन्छौँ। यो आयोजनाले चाहिँ अलिकति सहकार्य समन्वय गरी यसलाई अलिक वातावरण सहज बनाउनको लागि चाहिँ सामग्री निर्माण र अरू विभिन्न पक्षमा चाहिँ सहकार्य समन्वय गर्नको लागि पनि हामी आयोजनाको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छौँ, सुझाव दिन चाहन्छौँ। त्यस्तै गरेर मुआवजा विवादको सम्बन्धमा पनि सम्बन्धित पक्षसँग यहाँले छलफल गरिरहनु भएको छ। यसलाई अझ घडीको ढङ्गले छलफल गरेर यसलाई निष्कर्ष निचोडमा पुर्याएर यो आयोजनालाई सम्पन्न उद्देश्य अगाडि लानको लागि चाहिँ विशेष आयोजनाको तर्फबाट नि यहाँले पहल गर्नुपर्ने छ। यो हामी सुझाव दिन चाहन्छौँ र यी सुझावहरू हामी चाहिँ नेपाल सरकारलाई पनि यो समितिबाट सुझाव निर्देशन दिने काम गर्छौँ दिएको छ। समितिबाट उहाँले मलाई लाग्छ निरन्तर संसार में समिति के सदस्य सब एहि आयोजना के काज के आगा बढ़बैत काल स्थानीय जनता के कठिनाई में रखबा काज नहीं कर से हो नेपाली सेना के ध्यान आकर्षण करौने चल। अपन समाचार में फिर से व्यावसायिक विश्रामक बाद 97 महीना के बेटा के हत्या के आरोप में मैं प्रहरी द्वारा पकड़ा। काठमांडू में हरिराम यादव ऊपर भेल आक्रमण के विरोध रंग भेद विरुद्ध काठमांडू में प्रदर्शन। विश्राम के बाद समाचार में फिर से स्वागत है। अब बाकी के प्रसंग। 97 महीना के बेटा के हत्या के आरोप में माय के प्रहरी पकड़लक। छत्तीसगढ़ी 6 रानी गांव के 28 वर्षक सपना भंडारी के इलाका प्रहरी कार्यालय लोहमा मंगल दिन साँझ पकड़लक। 7 महीना के बेटी जानकी भंडारी के मारपीट का हत्या के कहत परिवार किटानी जाहिरी दिला बाद माय के पकड़ने प्रहरी जनौलक। बालिका के शव परीक्षण के लिए जिला अस्पताल सल्यान में भेजल गेल। काठमांडू में मधेसी समुदाय के एक व्यवसायी ऊपर भेल आक्रमण के विरोध में काठमांडू में प्रदर्शन भेल। जनमत पार्टी सबद जनमत विद्यार्थी संघ आ जनमत युवा संघ के नेतृत्व में मंगल दिन काठमांडू के माइतीघर मंडला में प्रदर्शन भेल। वो सब व्यवसायी हरिराम यादव के पीट पाट कर वाला सबके कार्यवाही कर मांग केलक। काठमांडू में शुक्र दिन रात महोत्तरी गांवपालिका वार्ड 1 परसा के हरिराम यादव ऊपर मारपीट भेल छल। वसुंधरा में दुकान चलबैत आयल यादव पर शुक्रक रात 9 बजे 3 गोटे के समूह में आयल युवा सब एकाएक आक्रमण केने छल। यादव दुकान बंद क घुर रहल समय वो सब आक्रमण केने छल। वो सब अपमानजनक रंगभेदी शब्द सब प्रयोग करैत रॉड से प्रहार क यादव के घायल बनौने छल। देशक 7 प्रदेश में सबसे बेसी बेरोजगारी प्रदेश 2 में देखल गेल। सुविधा तथा उपलब्धता के दृष्टिकोण से सुगम प्रदेश रहलो पर प्रदेश 2 में सबसे बेसी बेरोजगारी देखल गेल। सबसे कम प्रदेश 3 में 7% मात्र बेरोजगारी रहल। केंद्रीय तथ्यांक विभाग मंगल दिन जनकपुर धाम में सार्वजनिक केने नेपाल श्रम शक्ति सर्वेक्षण 2074 आ 75 के प्रतिवेदन अनुसार प्रदेश 2 में सबसे बेसी 20.1% बेरोजगारी दर जनाओल गेल। प्रदेश 2 में पुरुष 15.3 आ महिला 28.3% बेरोजगार रहल प्रतिवेदन में जनाओल गेल। महिला पुरुष दुवैको हेर्दाखेरि बेरोजगारी दर 20.1 रहेको छ।
बेरोजगारी दर भनेको श्रमशक्तिमा बेरोजगारको प्रतिशत, श्रमशक्ति भनेको रोजगार र बेरोजगारको जोड। र पुरुष र महिलाको छुट्टाछुट्टै हेर्ने हो भने पुरुषको जहाँ 15.3% छ बेरोजगारी दर, महिलाको 28.7, झन्डै डबल रहेको छ। र नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने हो भने प्रदेश 2 मा सबैभन्दा बढी बेरोजगारीको दर रहेको छ। विभागक घर परिवार सर्वेक्षण शाखा के निर्देशक देवेंद्र लाल कारिंजित प्रदेश 2 में 15 वर्ष वा ओइसे बेसी उमेर समूह के जनसंख्या में से 3,17,000 जनसंख्या बेरोजगार रहल सर्वेक्षण के क्रम में देखल जानकारी दिलनि। रोजगार में रहल तथा तलब आ मजदूरी प्राप्त केनिहार सबक औसत मासिक आमदनी 17,809 रुपया रहल, जैमे पुरुष के औसत मासिक आमदनी 19,464 आ महिला के 13,630 रहल। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। आई जेठ 15 गते अर्थात गणतंत्र दिवस जनकपुर धाम में प्रभात फेरी का दिवस मनाओल गेल। सरकार ऊपर से जनता के आस समाप्त भ रहल विश्वस्तता के अंत करवाक प्रधानमंत्री ओली के संकल्प। कम्युनिस्ट नेतृत्वक वर्तमान सरकार लोकतंत्र पर हमला करो शुरू केने कांग्रेसक सभापति देववाक आरोप। काठमांडू तराई मधेश द्रुतमार्ग निर्माण काज 79 सालक आसिन में पूरा करवाक सेना के प्रतिबद्धता। सल्यान में 7 महीना के बेटा के हत्या के आरोप में मां के प्रहरी पकड़लक। बेस्त अपन समाचार एखन लायत बा पल पल खबर तेज नजर देखते रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।